सर, बिहार पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो अभी बिहार पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 7 निश्चय योजना के अंतर्गत तेजी से काम किया जा रहा है। लेकिन वही 7 निश्चय योजना में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर प्रशांत किशोर जी हर गांव में जा रहे हैं, पद यात्रा के दौरान समस्याओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके बाद उनके द्वारा एक ही बात कहा जा रहा है कि 2 साल का समय आप लोग हमें दीजिए, 2 साल के बाद बिहार को बदल देंगे। तो क्या मैनिफेस्टो है, किस तरह से बदल देंगे? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय निकाला हमारे लिए। और दूसरी बात, अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम तरुण बिहारी है। मैं जिला प्रवक्ता पश्चिमी चंपारण का हूं, एयरफोर्स से रिटायर्ड हूं। और मैं प्रशांत जी के जो सोच को लेकर के, जो महात्मा गांधी आप हमारे आइकॉन हैं, इनको लेकर के मैं जुड़ा हूँ। मैं गांधी जी में विश्वास करता हूँ और गांधी जी समतामूलक समाज में विश्वास करते थे। कोई धर्मवाद उनके ऊपर नहीं था, कोई जातिवाद नहीं था। मेरा नाम बेसिकली तरुण कुमार चौबे हुआ, लेकिन मैंने तरुण बिहारी बदल दिया क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है, मुझे लगता है कि हमारा बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण जातिवाद है। हम जातियों में बटे हुए हैं, एक प्रेम संबंध नहीं बन पाता है और उसके कारण से हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया मेरे से कि जो पंचायती राज है, ये गांधी जी की अपनी सोच थी, सब दुनिया जानती है। और इसमें गांधी ने 7 सामाजिक पापकर्म बताए। तो मैं बता रहा हूँ, दुनिया का कोई भी सत्ता तब तक सुधार नहीं कर सकता जब वो 7 सामाजिक पापकर्म से बचा ना रहे। चाहे 7 निश्चय योजना जो नीतीश जी का है, अब अच्छी से अच्छी योजना लाए, लेकिन आपका अंतःकरण, आपकी अंतः चेतना शुद्ध ना हो तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। और गांधी जी इस पर बहुत जोर देते थे। राजनीतिक व्यक्ति कम थे, आध्यात्मिक व्यक्ति ज़्यादा थे। और मुझे लगता है कि राजनीति में अध्यात्म को लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक अध्यात्म से आपकी चित्त परिवर्तन नहीं होगा, आप अपने पद प्रतिष्ठा अहंकार इस सब से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक नीचे स्तर के लोगों को, जो गांधी जी उनको भगवान मानते थे, जो समाज के सबसे पिछड़े लोग हैं, सबसे दबे कुचले लोग हैं, उनको राम देखते थे, भगवान समझते थे, तो वो भावना पैदा नहीं होगी। और उसी के लिए हम अभी जनमानस को सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं। देखिए, जन स्वराज कोई पार्टी अभी तक नहीं है, हमारा एक अभियान है। महात्मा गांधी का सपना था भारत का जितना भी गांव है, पंचायत है, सभी को स्वच्छ बनाया जाए और उसको लेके काफ़ी अधिक तादाद में पैसे खर्च किए गए हैं। स्वच्छता अभियान पर काम किया जा रहा है, लोहिया स्वच्छ अभियान के अंतर्गत काम किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे है। और जन स्वराज की जो आइकन, जैसे आपके द्वारा बताया गया कि गांधी जी, तो कहीं ना कहीं गांधी जी के नाम पे जो लूट खसोट मच रही है, तो इसको लेके क्या कहें? गांधी के बगैर तो कोई जी नहीं सकता है। आप बीजेपी की बात करते हैं, इनकी जो भी योजनाएं हैं, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो या आपका स्वच्छ भारत अभियान हो मोदी जी का, ये गांधी जी के विचार से। भले ये लोग गाली देते हैं गांधी जी को, लेकिन गांधी जी के बगैर कोई भी राजनीति सफल नहीं हो सकती है। आप धरातल पे काम नहीं कर सकते हैं। तो इनमें क्या है कि गांधी जी तो यही बात हमेशा बोलते थे कि देखिए, जब तक आप अपने सत्ता पाने के लिए काम करेंगे तब तक समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। आपको सत्य पाना है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग क्या होते हैं, सोचते हैं कि प्रकृति का सत्य क्या है, कि सब अलग अलग तरीके हो। आप किसी पेड़ के 2 पत्ता को भी देखेंगे, उसमें डिफरेंस है। और करीब आता हूँ, मेरे 5 उंगलियां हैं, पांचों 5 तरह की है। तो गांधी जी इस सत्य को जानते थे। और ऐसा नहीं, कुछ लोग बोलते कि पूरे राष्ट्र को हिंदू कर दो, कुछ लोग मुस्लिम कर दो, मेरे जैसा सब सोच वाले हो जाए, मेरे समाज में सब लोग हो जाए, मेरे जैसा हो जाए, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मनरेगा भी एक योजना है, महात्मा गांधी के द्वारा मनरेगा जो लाया गया था, ताकि हर गांव में गरीबों को रोजगार मिले, रोजगार का साधन मिले। और आज के समय में पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा जो काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जिस पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत काम किया जा रहा है, वहां पे उस पंचायत के जो दलित परिवार है, महादलित परिवार है, उनको काम पे नहीं रख के दूसरे पंचायत से लोगों को रखा जा रहा है। तो इसको लेकर सर क्या? इसमें यही रीजन है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि जिनके माध्यम से काम होता है, वो शुद्ध नहीं है, वो सत्य आचरण करने वाले नहीं है। वो सत्ता हाथ आए हैं इसलिए पैसे कमाने के लोग से। और जब तक राजनीति में, देखिए मैं भी राजनीति से बहुत दूर रहा हूँ, मैं डिफेंस में रहा हूँ, कभी राजनीति से रहा नहीं हूँ। लेकिन जब गांधी जी के विचार को आया और खासकर बिहार को लेकर के विकसित हम आज भी नहीं है, और ये समस्या देखा तो मुझे डर लगा कि भाई ये तो माहौल है कि आपको भी चेंज कर देगा। लोग सत्ता में आकर के वैसे लोग आते हैं जो डाकू हो, लुटैत हो, भय से धमकाते हो। भय से पैसे कमाने का एक माध्यम है, मतलब शक्ति कमाने का। सत्य के पीछे नहीं है, प्रेम के पीछे नहीं है, करुणा के पीछे नहीं है। यहाँ पे सत्ता, पैसा और अपने अहंकार के पीछे लोग हैं। तो जब तक ये बदलाव नहीं आएगा, तो चाहे मनरेगा योजना की आप बात कर रहे हो या गांधी जी की जो भी विचारधारा है, धरातल पे इसलिए नहीं दिख रही है
क्योंकि लोग बदल नहीं रहे, लोग की अंतः चेतना, और खासकर ऐसे लोग जो राजनीति में आते हैं। देखिए, आने से पहले सब लोग अच्छे होते हैं, तभी राजनीति में आते हैं। सर, बिहार में जात पात की राजनीति जी। है और ऐसे में जन सुराज जाति और धर्म से ऊपर उठकर जी। कहीं ना कहीं एक नया मुकाम बिल्कुल। बनाना चाहती है। जी। गरीब जितने भी असहाय परिवार है, जितने भी लोग लाभार्थी हैं जिनको जी। योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, वैसे लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने का जो प्रयास कर रही है, तो क्या लगता है सर, जिस प्रकार से बिहार में यह जात पात की राजनीति है, इसमें संभव हो पाएगा? बिल्कुल, इसलिए तो हम कोई पार्टी नहीं बनाए, सबसे पहली बात है। क्योंकि देखिए, कुछ राजनीतिक में आए हुए कुछ लोगों से ही बिहार बदल नहीं सकता है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बदलाव नहीं आएगा, वो अपने लोकतांत्रिक वैल्यूज़ को नहीं समझेगा, डेमोक्रेटिकल उसकी वैल्यूज़ क्या है और उसका अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, दोनों का जब तक बोध नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र के माध्यम से हम बिहार में बदलाव नहीं देख सकते हैं। इसीलिए प्रशांत जी गाँव-गाँव तक और खासकर ऐसे गाँवों को टच करते हैं, जहाँ के लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं, 5 किलो अनाज के नाम पे वोट देते हैं। तो इसलिए ताकि उनको ये समझाएँ कि अपने बच्चों के नाम पे आप वोट दें। आप ये नहीं कि आपको 5 किलो अनाज मिल गया, उसके आप एक दिन का गुज़ारा चल सकता है। लेकिन आपके बच्चे अंधकार में ज़िंदगी आज भी जी रहे हैं, इतने साल आज़ादी होने के बाद भी हमारा बिहार। इसलिए हम जनमानस को सचेत कर रहे हैं, उनको जगा रहे हैं। जैसे गांधी जी उस समय अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए जन-जन तक, मानस तक पहुँच करके उनको उसकी वैल्यूज़ बताते थे कि आप जब स्वतंत्र हो जाओगे तो आपका देश कैसा होगा, आप गुलामी में कैसे जी रहे हो। इसी को दिखाने के लिए प्रशांत जी और हम लोग भी प्रत्येक गाँव में जनसंवाद कर रहे हैं। लोगों को सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को वोट दें जो आपके बारे में सोचें, अच्छे लोग। लेकिन समस्या जानते हैं क्या है कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, 1 डेढ़ सालों से मेरा ये जर्नी है। अच्छे लोग बनते नहीं, राजनीति तो बहुत गंदा चीज़ है। तो जब तक हम ये गंदगी अगर हमारे रास्ते पे है, कोई ना कोई तो हटाने वाला चाहिए। तो मैं आग्रह करूँगा कि हमारे खासकर डिफेंस के लोग भी जो काफ़ी ईमानदार 20-20 साल नौकरी करके रिटायर होके आए हैं, जो अपने कुछ समय निकाल करके बिहार को बदलने के लिए, और जो बाहर में रह रहे हैं, बिहार के बाहर से भी आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि हमारा बिहार भी सुंदर बिहार हो, हमारा बिहार भी विकसित बिहार हो, तो अपना समय निकालें और अच्छे लोग ज़रूर आएँ। क्योंकि बुरे लोग यहाँ छाए हुए हैं राजनीति में, और उनका मकसद सिर्फ है सत्ता कमाना, सत्य नहीं कमाना, पैसा कमाना, चाहे वो बन रहेगा कोई चुनाव। इसलिए कोई योजनाएँ आपकी सफल नहीं हो रही है, मेरा तो ये अनुभव है। जी। जी। तो आगे की जो भी जन सुराज की जो रणनीति बन जी। रही है, जी। इसको लेके क्या कहेंगे? आगे के जन स्वराज की रणनीति अब विधानसभा को लेकर के प्रशांत जी काफ़ी सीरियस है इस बात को लेकर के, और 1 साल समय बचा है। तो हम काफ़ी रातों दिन, आज हमारी मीटिंग इसी पे हुई थी कि 1 साल के समय में, चूँकि बहुत पार्टियों को 30-30 साल लग जाते हैं। आप देखे होंगे बड़ी-बड़ी पार्टी, जैसे कि आज आपके द्वारा बीजेपी 370 सीट है, तो 30 का मुझे लगा 70 साल लग गया उनको पहुँचाने में। जैसे कि जी। आपके द्वारा बताया जा रहा है जी। कि अम, शिक्षा जी। के क्षेत्र में से अपने बच्चों के लिए, जैसे हमेशा जन स्वराज के द्वारा यह चीज़ बताया जाता है जी। कि अपने बच्चों का जो चेहरा है वो देख के मतदान करें। बिल्कुल। और आगामी लोकसभा चुनाव में हमें जैसे कि ये अनुभव है, ये लग रहा है कि जन सुराज चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन जी। विधानसभा में जरूर बिल लड़ेगी। 100% तो जन सुराज के द्वारा जो बताया जा रहा है कि अच्छे लोगों को वोट दें, जी। तो लोकसभा के चुनाव को लेके जैसे कि वोट देने की बात की जा रही है, तो इशारा किसकी तरफ है? लोकसभा के वोट का इशारा हम किसी के पास नहीं है, बिल्कुल हम तटस्थ हैं। प्रशांत जी का आप देखिए नेट में भी बताए थे वो आदर्श शर्मा से। नहीं, मेरा कहने का मतलब है, बोला तो जा रहा है जी। कि आप लोग अपने बच्चे का जो भविष्य है भविष्य उसको देख के बिल्कुल, वोट करें, बिल्कुल। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो सभी पार्टी आएगी, लेकिन उसमें जन सुराज नहीं होगी। जी। तो फिर पब्लिक को जिस प्रकार से मोटिवेट किया जा रहा है कि अच्छे लोगों को वोट देना है, जी। तो वोट देंगे किसको? अब वही तो समस्या है कि अच्छे लोग आएँ तभी तो हो। मैं इसलिए तो आपसे अपील किया इस चैनल के माध्यम से कि अच्छे लोग भी आएँ। अच्छे लोग पता नहीं क्यों डरते हैं इसमें से कि यहाँ पे लूट-मार और ऐसे लोग ही रहते हैं, और भ्रष्टाचारी लोग नहीं। जब तक हम ये करते रहेंगे, हमारी प्रशासन होगा, हम कहीं न कहीं प्रताड़ित हैं ही। तो हम यही चाहते हैं कि जब भी आप वोट दें, किसी पार्टी विशेष को देख कर के ना दें। अच्छे लोग आपके अगर एरिया से अच्छे लोग इलेक्शन में आते हैं, उनको दें ताकि उस एरिया का विकास हो, बिहार का विकास हो। जाति के नाम और धर्म के नाम पे ही सिर्फ वोट ना दें। यानी कि किसी भी पार्टी से आए, सही लोग, सभी के जी, सही लोग आएँ, उनका बैकग्राउंड देखें आप, जी। किस तरह के बैकग्राउंड से लोग आते हैं, क्या वो डाकू हैं, क्या वो लोगों को प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, तो भय से और लास्ट में 2000 रुपये बाँट दें और उनको वोट दे दें, तो इससे लोकतंत्र का दमन हो रहा है, और इसीलिए बिहार हमारा पीछे है। चलिए, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, आपका और शुभ हम नाम वही सर? काम कर रहे हैं। जी, आपका शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम तरुण बिहारी, मैं जिला प्रवक्ता जनसुराज पश्चिमी चंपारण और भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हूँ। और एक नई पहल की हम अपने तरफ से आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, जो युवा अब इस साल इंटरमीडिएट पास किए हैं या
जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से उनको निःशुल्क रहने और कोचिंग की व्यवस्था की, कोचिंग कराने की, रिटेन और फिजिकल, वो आज ही मैंने अपने इसमें विचार आया और मैंने डाला है काफ़ी लोगों से, और मैं शुरू कर रहा हूँ उस बिटिया में कि जो बच्चे अगर चाहते हैं डिफेंस में आना चाहते हैं तो एक हम टेस्ट लेंगे, उनका फिजिकल और रिटन टेस्ट लेंगे, मेडिकल कराएंगे। अगर वो लगता है कि कर लेंगे उस समय बाद, तो 6 महीने की कोचिंग देने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा जरूर डिफेंस में कहीं ना कहीं चला जाएगा, क्योंकि मैंने 20 साल सेवा किया है, कई जगह पे एग्जाम वो लिए हैं। तो मेरा अनुभव, तो मैं चाहता हूँ अपने तरफ से कुछ, अपने मेरे माध्यम से 50, 60, 100, 200 लोगों का अगर मैं डिफेंस में डाल देता हूँ तो मेरा बहुत मतलब अच्छा लगेगा। और इसलिए मैंने निःशुल्क व्यवस्था शुरू किया है। कुछ लोगों का सहयोग चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से सहयोग देना चाहें सहयोग दे सकते हैं, और मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, ये जनसुराजी का प्रयास है मेरा व्यक्ति।